Hello bachcho. So let's read the question. The question says, in gymnosperms, megaspore mother cell divides meiotically to form 4 megaspores. Out of 4 megaspores, one develops into a multicellular structure termed as option A female gametophyte, option B archegonium, option C ovule या फिर option D strobili. Right? तो इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या है? इन दिस क्वेश्चन आवर की कंसेप्ट इज रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इन जिम्नोस्पर्म. तो जिम्नोस्पर्म जो है ये एक हेटेरोस्पोरस सेल होते हैं. हम इसको हेटेरोस्पोरस सेल क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसमें हमको दो टाइप के स्पोर्स देखने को मिलते हैं. एक है माइक्रोस्पोर्स, राइट? वन इज कॉल्ड माइक्रोस्पोर्स, दिस इज कॉल्ड हेटेरोस्पोरस प्लांट बिकॉज यहाँ पे हमको दो टाइप का स्पोर देखने को मिलेगा. वन इज माइक्रोस्पोर जहां से मेल गैमेट डेवलप करेगा एंड दूसरा इज मेगास्पोर जहां से फीमेल गैमेट डेवलप करेगा. अब यहाँ पे हमको क्वेश्चन में ये देखना है, स्पेशली हमको फोकस करना है ऑन द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. अब जिम्नोस्पर्म्स में फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अलग से डेवलप होते हैं, राइट? वो सेम प्लांट में एसोसिएट हो सकते हैं, अलग प्लांट में एसोसिएट हो सकते हैं, बट हाँ वो अलग अलग कोन्स में डेवलप होते हैं. तो ये जो कोन्स होते हैं, इन कोन्स को हम क्या बोलते हैं? इन कोन्स को हम बोलते हैं स्ट्रोबिली. तो यहाँ पे एक टर्म मिला हमको जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोबिली, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कोन्स भी बोलते हैं. अब ये स्ट्रोबिली या तो मेल स्ट्रोबिली हो सकता है या फिर फीमेल स्ट्रोबिली हो सकता है. अब अगर हम फीमेल स्ट्रोबिली की बात करें या फीमेल कोन्स की बात करें तो ये फीमेल कोन्स में क्या होता है? एक सेकेंड. हाँ, तो फीमेल कोन्स में हमको देखने को मिलता है प्रेजेंस ऑफ मेगास्पोरोफिल्स. ठीक है, तो मेगास्पोरोफिल एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो स्ट्रोबिली को क्या करता है? रैप करके रहता है. सो दे फॉर्म अ क्लस्टर और उस मेगास्पोरोफिल के क्लस्टर को हम क्या बोल देते हैं? स्ट्रोबिली बोल देते हैं. अगर माइक्रोस्पोरोफिल का क्लस्टर होगा तो उसको हम क्या बोल देंगे? उसको हम मेल स्ट्रोबिली बोल देंगे. और अगर मेगास्पोरोफिल का स्ट्रक्चर है या क्लस्टर है तो उसको हम फीमेल स्ट्रोबिली बोल देंगे. अब यहाँ पे हमारा कंसेंट्रेशन आएगा फीमेल स्ट्रोबिली के ऊपर. अब फीमेल स्ट्रोबिली के अंदर जो है क्या होता है? इट कंटेन्स ओव्यूल्स. सो इनसाइड द फीमेल स्ट्रोबिली ओव्यूल्स आर प्रेजेंट. ओके, अब ये जो ओव्यूल्स है ये क्या कर सकता है? इट अंडरगोज डिवीजन और ये प्रोड्यूस कर सकता है मेगास्पोर मदर सेल. मेगास्पोर मदर सेल, इसको हम शॉर्ट पे एमएमसी भी लिखते हैं. अब दिस मेगास्पोर मदर सेल कैन फर्दर ऑनगो डिवीजन. तो क्या डिवीजन करेगा? ये मियोसिस कर सकता है एंड एज ए रिजल्ट इट कैन प्रोड्यूस 4 मेगास्पोर्स. तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था, जिम्नोस्पर्म्स जो है वो क्या है? हेटेरोस्पोरस होते हैं, राइट? माइक्रोस्पोर बनाते हैं एंड मेगास्पोर बनाते हैं. मेगास्पोर से क्या बनेगा? मेगास्पोर आगे जाके डेवलप करेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में. नाउ ये जो चार मेगास्पोर बने, चारों के चारों कन्वर्ट नहीं होते. इनमें से कोई एक मेगास्पोर जो है वो आगे जाके कन्वर्ट हो जाता है. 1 मेगास्पोर इनमें से, सारे नहीं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमको ध्यान में रखना है. इन चारों मेगास्पोर्स में से बस एक मेगास्पोर जो है that will be converted into multicellular female gametophyte. Multicellular female gametophyte, राइट? अब ये गैमेटोफाइट क्या करेगा? इसका फंक्शन क्या है? ये गैमेटोफाइट जो है ये क्या करता है? ये दो या दो से ज्यादा फीमेल सेक्स ऑर्गन को बेयर करता है. सो इट बियर्स टू
और मोर फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, राइट। और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं, हमें पता है, वी कॉल इट आर्कीगोनिया। इसी वजह से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आ जाता है, जिम्नोस्पर्म में हमको आर्कीगोनिया देखने को मिलता है, बट एंथेरिडिया जो है वो एब्सेंट होता है जिम्नोस्पर्म में। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन में वापस चले जाते हैं। क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन था, ऑप्शन ए फीमेल गैमेटोफाइट। क्या इस मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। ऑब्वियसली दैट इज आवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आर्कीगोनियम नहीं है, राइट। फीमेल गैमेटोफाइट बनता है व्हिच इज द मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर दैट बियर्स द आर्कीगोनियम। ओव्यूल भी नहीं है, ओव्यूल आगे जाके डिवाइड कर रहा है एंड वहां से फीमेल गैमेटोफाइट बन रहा है। सो बी इज ऑल्सो नॉट द आंसर, सी इज ऑल्सो नॉट द आंसर। स्ट्रोबिली तो बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज द लाइक बेसिक देखा हमने, जहां से सब कुछ शुरू हो रहा है, ये वाला पार्ट। यहाँ पे फीमेल स्ट्रोबिली प्रेजेंट था जो कि मेगास्पोरोफिल से बना हुआ था, उस वो कंटेन कर रहा था ओव्यूल। उसके आगे जाके हमको मिला ये फीमेल गैमेटोफाइट। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट।